नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्वांग समता यानी कन्ग्रुएंसी। क्या होती है कन्ग्रुएंसी? इसको परिभाषित करने से पहले सर्वांग सम इस शब्द को तोड़ के देखते हैं। तो क्या बना प्यारे बच्चों? सर्वांग सम यानी सर्व अंग सम, सारे अंग बराबर। तो सर्वांग सम इस शब्द का अर्थ है सारे अंग बराबर। Congruent means equal in all respect। प्यारे बच्चों, अब हम सर्वांग सम आकृतियों को परिभाषित कर सकते हैं। क्या होती हैं ये आकृतियां? ऐसी आकृतियां जिनका आकार और अमाप यानी शेप और साइज बिल्कुल एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां, कन्ग्रुएंट फिगर्स। और प्यारे बच्चों, ये जो कन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने आ रही हैं। तो ऐसी आकृतियां होती हैं, अगर हम एक के ऊपर दूसरी आकृति को रखें तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगी और सामने से हमें इस तरह से लगेगा कि ये दो आकृतियां नहीं हैं, एक ही आकृति है। अब देखिए, जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर प्यारे बच्चों हमें उनको पहचानना हो तो ये 4 फीचर्स जो आपके सामने हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो पहला है समान आकार यानी सेम साइज, दूसरा है समान अमाप यानी सेम शेप, और तीसरा है एक ही तल में स्थित यानी लाइंग इन सेम प्लेन। इसका मतलब हुआ, अगर एक आकृति लंबी चौड़ी है तो दूसरी भी क्या होगी? लंबी चौड़ी ही होगी। और चौथा है कि एक दूसरे की अक्स प्रतिलिपि होती हैं, ट्रेस कॉपी होती हैं। अगर हम एक आकृति को ट्रेस करके उसकी इमेज बना लें, इमेज ड्रॉ कर लें प्यारे बच्चों, और दूसरी आकृति को उसके ऊपर पुट करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी आकृति की ही इमेज है। जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब भी होती हैं, वो मिरर इमेज होती हैं। अब आप देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे क्या है? जो दोनों पोर्शन है क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। फर्क क्या है? फर्क है ओरिएंटेशन का। जब हम एक को फ्लिप करके दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। जो सर्वांग सम आकृतियां हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक जीवन में भी उनके ढेरों एग्जाम्पल हैं। अभी देखिए, आप लोगों ने मैथ्स की बुक और जो नोटबुक है अपने पास रखी हुई है ना। अब आप मुझे यहाँ से सर्वांग समता का उदाहरण दीजिए। दो बच्चों, सोचो सोचो। देखिए, आपके ये जो पन्ने हैं, जो पेजेस हैं बुक के, नोटबुक के, ये सर्वांग सम आकृति का भी एक सिंपल सा उदाहरण है। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल है आपके सामने स्क्रीन पे हैं, यही एग्जाम्पल नहीं है, ढेरों एग्जाम्पल है ना। गणित एक रोचक विषय। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारी जो प्रश्नावली है वो है तल आकृतियों से संबंधित। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रेखाखंड, कोण और त्रिभुज। जब आप 7.1 सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको इनका थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है कि दो रेखाखंड कब सर्वांग सम होते हैं, दो कोण कब सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुजें कब सर्वांग सम होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो रेखाखंड है वो क्या होता है? रेखा का सबसे छोटा भाग होता है और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो दो रेखाखंड कब सर्वांग सम होंगे? अगर उनकी लंबाइयां क्या हो? बिल्कुल बराबर। उसी तरह दो कोण कब सर्वांग सम होंगे? जब उनकी माप यानी मेजर क्या हो? बराबर हो। अब बताओ बच्चों, दो त्रिभुजें सर्वांग सम कब होंगी? हम जानते हैं त्रिभुज में क्या होता है? शीर्ष होते हैं, भुजाएं होती हैं और कोण होते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं अगर उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो? बराबर, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो हो आपस में बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए, हम इसको
और विस्तार पूर्वक समझते हैं। जो कन्ग्रुएंट एंगल है, सर्वांग समकोण है, देखिए किस तरह से दो कोण कन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ पे कोण ए सी बी ने क्या किया, कोण आर पी क्यू को पूरी तरह से ढक लिया। सामने से क्या लग रहा है प्यारे बच्चों, जब हम देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही कोण है। तो ये हुआ सर्वांग सम कोण, यानी दो एंगल सर्वांग सम है। उसी तरह से दो त्रिभुजें सर्वांग सम किस तरह से होती हैं, चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। स्क्रीन पे देखिए, ये हैं दो त्रिभुजें हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका जो शीर्ष है इनको मैच करते हैं। तो देखिए हमने क्या बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी ट्रिपल डैश और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए ट्रिपल डैश और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया सी ट्रिपल डैश। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास त्रिभुज है इसको शीर्षों के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरह से इसको हमने अपनी जगह से मूव किया। जब हमने मूव किया, अब हम क्या करेंगे, इसको जो एसी साइड है इसको ए ट्रिपल डैश सी ट्रिपल डैश साइड पे क्या कर देंगे, इस तरह से टर्न कर देंगे। देखिए बच्चों आपके सामने इस तरह से किया। फिर जब हमने इसको पूरी तरह से क्या करना, अब हम जिसको ऐसा लगता है जैसे इसकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है, एक त्रिभुज दूसरे की रिफ्लेक्शन है। हमने इससे अब जब पूरी तरह से इस त्रिभुज को देखना है, ढक पाते हैं कि नहीं ढक पाते हैं, तो वो हो गया। तो इसका मतलब ये दो त्रिभुजें क्या है, आपस में कन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि एक त्रिभुज ने दूसरी त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लिया। अब देखो बच्चों, अगर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हो ट्रायंगल के तो किस तरह से लिखेंगे। अब जो त्रिभुजें होती हैं उनमें कोण भी होते हैं, भुजाएं भी होती हैं। पहले डिस्कस करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कोण। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। जो ई कोण है वो क्या है, पी कोण के संगत है। देखिए अब अगला कोण कौन सा है, एफ वाला जो एंगल है क्यू के संगत है। और उससे नेक्स्ट जो एंगल जी और एंगल आर है ये भी संगत है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब नेक्स्ट है हमारा भुजाएं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हम पढ़ेंगे साइड्स। तो स्क्रीन पे आपके सामने आ रही हैं दो त्रिभुजें हैं जीईएफ और आरपीक्यू। तो इसमें देखिए आपके सामने है संगत भाग ई एफ पी क्यू के बराबर है, एफ जी क्यू आर के बराबर है और जी ई पी आर के बराबर है। ज़रूरी नहीं है आपने इन्हीं मेजरमेंट्स के साथ त्रिभुजें बनानी है, आप अपनी मर्जी के माप के साथ भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो इस तरह से ये है प्यारे बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए ट्राइंगल। कोण भी हमने देखे और त्रिभुजों के जो दूसरा संगत भाग यानी भुजाएं हैं उनके बारे में भी हमने जाना। तो आपने क्या करना है, रिवाइज कर लेना है और कॉपीज पे इसको नोट कर लेना है।